राजू एक दिन अपने कुत्ते किंटू के साथ खेल रहा था। टिंटू एक तितली का पीछा करते हुए जंगल की ओर भाग गया। राजू ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वह भी जंगल में खो गया। जंगल घना और रहस्यमय था, लेकिन राजू ने हिम्मत नहीं हारी। जंगल में गहराई तक जाते हुए राजू को एक चमकदार तितली दिखाई दी। यह कोई साधारण तितली नहीं थी, बल्कि एक जादुई तितली थी जो बोल सकती थी। तितली ने राजू से कहा, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, लेकिन तुम्हें जंगल के रहस्यों को सुलझाना होगा। तितली ने राजू को एक बुद्धिमान उल्लू के पास ले जाया। उल्लू ने राजू को एक पुराना नक्शा दिया और कहा, इस नक्शे पर जंगल के रहस्य छिपे हैं। तुम्हें इन्हें सुलझाना होगा। राजू ने नक्शा लिया और अपनी यात्रा शुरू। राजू को एक नदी पार करनी थी, लेकिन पुल टूटा हुआ था। तभी एक दोस्ताना कछुआ आया और उसने राजू को अपनी पीठ पर बैठाकर नदी पार करवाई। कछुए ने राजू को सिखाया कि मदद मांगने में कोई बुराई नहीं है। राजू ने नक्शे के अनुसार जंगल के अलग अलग हिस्सों में छिपे संकेतों को ढूंढा। संकेत से एक नए सिरेता। अंत में उसे एक पेड़ के नीचे एक जादुई चाबी मिली जो उसे घर वापस ले जाने का रास्ता दिखाती थी। जादुई चाबी का उपयोग करके राजू ने एक गुप्त दरवाजा खोला जो उसे जंगल के बाहर ले गया। वहां उसका कुत्ता चिंटू उसका इंतजार कर रहा था। राजू ने जंगल से सीखा कि हिम्मत और दोस्ती से हर मुश्किल का सामना किया जा सकता है। एक खूबसूरत जंगल था जहां हरियाली और रंग बरंगे फूल थे। शेर, जो जंगल का बादशाह था, एक बुलंद पहाड़ी पर खड़ा था और अपने इलाके पर नजर रखे हुए था। वहां एक छोटी सी बलि भी रहती थी, जो अपनी चालाकी और हुनरमंदी के लिए मशहूर थी। एक दिन बलि ने शेर को देखा जो एक जाल में फंस गया था। बलि ने अपनी चालाकी से शेर को आजाद कराने का फैसला किया। इसने जाल को काटने के लिए अपने तेज पंजे इस्तेमाल किए और शेर को बचा लिया। शेर बलि का बहुत शुक्रगुजार था और इस दिन से दोनों की दोस्ती शुरू हो गई। कुछ दिनों बाद जंगल में पानी की कमी हो गई। दरिया खुश्क हो गए और जानवर परेशान हो गए। शेर और बलि ने मिलकर इस मसले का हल निकालने का फैसला किया। बलि ने एक पुराने दरख्त के पीछे एक छुपा हुआ चश्मा देखा, लेकिन वहां तक पहुंचना आसान नहीं था। शेर ने अपनी ताकत से रास्ते में पड़ने वाली बड़ी चट्टानों को हटाया और बलि ने अपनी चालाकी से खतरनाक रास्तों से गुजरने में मदद की। आखिरकार वो चश्मे तक पहुंच गए। बलि ने चश्मे का पानी जंगल के दरिया में छोड़ा और जंगल में दोबारा जंगल के तमाम जानवरों ने शेर और बलि का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने एक बड़ा जश्न मनाया जहां सब ने मिलकर खाया, पिया और नाचा। शेर और बलि की दोस्ती ने सबको सिखाया कि मिलकर काम करने से कोई भी मसला हल हो सकता है। शेर और बलि की दोस्ती ने जंगल के तमाम जानवरों को सिखाया कि ताकत और चालाकी जब मिल जाए तो कोई भी मुश्किल आसान हो सकती है। और यूं वो जंगल में खुशी से रहने लगे। राजू एक छोटा लड़का है जो पढ़ाई में बहुत आलसी है। एक दिन उसे एक जादुई पेंसिल मिलती है जो उसकी मदद करती है, लेकिन जल्द ही राजू को एहसास होता है कि असली जादू मेहनत और सीखने में होता है। राजू पार्क में घूम रहा है, तभी उसे एक चमकती हुई पेंसिल जमीन पर पड़ी दिखाई देती है। वह उसे उठाता है और देखता है कि पेंसिल पर छोटे छोटे जादुई निशान बने हुए हैं। वह पेंसिल को हाथ में लेते ही महसूस करता है कि यह कोई साधारण पेंसिल नहीं है। राजू घर वापस आता है और पेंसिल से अपना होमवर्क करने की कोशिश करता है। जैसे ही वह पेंसिल से लिखता है, पेंसिल अपने आप सही जवाब लिखने लगती है। राजू हैरान हो जाता है और खुशी से चिल्लाता है, यह पेंसिल जादुई है। राजू पेंसिल के जादू का इस्तेमाल करके सारा काम आसानी से करने लगता है। वह पढ़ाई के बजाय खेलने और टीवी देखने में समय बिताने लगता है। उसके दोस्त उसकी अचानक हुई सफलता से हैरान होते हैं, लेकिन राजू उन्हें अपने जादुई पेंसिल का राज नहीं बताता। एक दिन पेंसिल का जादू काम करना बंद कर देता है। राजू को एहसास होता है कि उसने पेंसिल के जादू पर इतना भरोसा कर लिया था कि वह खुद कुछ सीख ही नहीं पाया। वह बहुत दुखी होता है और समझता है कि असली जादू मेहनत और सीखने में होता है। राजू ने मेहनत करने का फैसला किया। वह रोज पढ़ाई करता है और धीरे धीरे सब कुछ सीखने लगता है। उसे एहसास होता है कि जादुई पेंसिल ने उसे एक सबक सिखाया था, असली जादू मेहनत और लगन में होता है। मेहनत और लगन से ही सफलता मिलती है। शॉर्टकट का रास्ता कभी भी टिकाऊ नहीं होता।